हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा एंड आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो है मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। महादेव हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइडेंस को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसको आप कर सकते हैं। ऑल राइट। और आपके सामने दो इमेजेस आएंगे, आप उसमें से कोई भी एक इमेज पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और उसके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रीडिंग टाइमलेस है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है देन इट्स गुड, अगर नहीं भी करती तो भी इट्स फाइन। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का एंड मेरी ईमेल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो आई विल सी यू इन योर रीडिंग एंड मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को एंड तक देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते, पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो करंट एनर्जी है इस टाइम जो आप फील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की आप जो आपकी मेंटल स्टेटस है, वो मेंटल लेवल है वो इस तरीके का है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं किसी चीज़ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में। हम देखेंगे आगे कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ, या इधर आप जो है किसी तरीके की लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कोई कोर्ट केस, इस तरीके की आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। और शायद कहीं ना कहीं ये भी ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि आपको एक्ट करना है, आपको वो समझ नहीं आ पा रहा। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को भी यहाँ पर। और ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि पिछले 18 मंथ से, 1.5 साल से सिचुएशन चल रही है। कई लोगों के लिए तो ये सिचुएशन 6 साल से चल रही है। तो ये जो भी है आपकी रिलेशनशिप या आपकी मनी को लेकर आपकी लाइफ में ये वाली चीज़ चल रही है। और आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जो आपका अब टाइम है वो आने वाला है टू टेक एक्शन, क्योंकि आपको इस सिचुएशन को लेकर, इस एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे। हम देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस चीज़ को एक्ट करने के लिए, इस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने बहुत ज़्यादा आपको ना नॉलेज की ज़रूरत है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं इस सब चीज़ को लेकर कि आप क्या स्टेप ले सकते हैं। और शिवा ये भी बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ढूंढें, ठीक है। वो सब लोगों से कनेक्ट हों जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं लाइफ में अच्छी तरफ जाने के लिए, अच्छे स्टेप्स लेने के लिए, ठीक है। और जो आप बहुत ज़्यादा मन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं उस एनर्जी को, उस सोर्स को जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब आप प्रेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो इंस्टेड उनको सॉल्व करने की स्ट्रेंथ मांगे, ना कि ये बोले कि आप इसको ठीक कर दो जल्दी से। आप ये बोलो परमात्मा से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जिसको भी आप प्रे कर रहे हो, उनको आप ये बोलो कि आपको स्ट्रेंथ दें, शक्ति दें इस चीज़ को, इस चीज़ से बाहर आने की, प्लस इस चीज़ में ढंग से ठीक तरीके से सही राइट स्टेप्स लेने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है आपको कि आपको फोकस, आपका जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, प्लीज़ उस पर पहले फोकस करें। शायद आपका जो फोकस है स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से आपका जो फोकस है वो भी बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ पर आप कंप्लीटली ध्यान नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन करंटली आपकी लाइफ में इधर चल रही है, या फिर आप इस सिचुएशन से बहुत पहले से डील कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर हम आपकी आने वाली एनर्जीज़ देखें तो वो ये एनर्जी हैं कि आज से आने वाला टाइम जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है वो ऐसा रहने वाला है आपके लिए कि आपको अगर किसी तरीके की मनी स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपको पूरा कैसे होगा, वो उसमें भी आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आपको एक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे। आप देखेंगे
जो हॉर्स है वो किस तरीके से भागता है, बहुत फास्ट रनर है, राइट। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत फास्ट एक्शन लेने, अगर आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके के चेंजेस चाहिए, तो सही चेंजेस चाहिए, आप चाहते हैं आपकी विशेस प्रेयर्स पूरी हों, तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, उनके साथ साथ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस आपको लेने होंगे। और बहुत ज़्यादा स्लो हैं आप, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन एक्शन में चीज़ें नहीं आ रही, तो आपको ये बोला जा रहा है जो आपको थॉट आता है, जो फीलिंग्स आपको आती हैं, उन पर एक्ट करें, उन पर काम करें। और कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो भी चल रही है, ये आगे आने वाले 9 मंथ्स में रिजॉल्व होगी, चेंज होगी, और आपकी लाइफ में उसके बाद मुझे किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। तो कम से कम इसको, जो भी चीज़ है उसको एटलीस्ट 9 मंथ्स आपको लगेंगे रिजॉल्व करने में, उस चीज़ को हील करने में, डील करने में, जो भी फंसे हुए हैं उससे बाहर आने में। बट डेफिनेटली आपके लिए जो वर्ल्ड है, ये जो व्हील में आप फंसे हुए हो, कार्मिक व्हील में आप फंसे हुए हो, इसमें से आप बाहर आओगे और किसी तरीके की नई शुरुआत आपको दिखेगी सामने, और आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करोगे, इधर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या फिर आपकी मनी मैटर में। तो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड ये वाली चीज़ें हों जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, और इसमें आपको और हाँ, आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर अब से आने वाला जो टाइम है, उसमें किसी भी तरीके के आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं या साइन करते हैं किसी भी तरीके के पेपर, तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत ध्यान से करें, ठीक है। और एक्शन लें, लेकिन एक्शन आप मतलब एकदम से आप उस चीज़ को वो ना करें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जब आप किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत ध्यान से पढ़कर उसको साइन करें। ये नहीं कि बस मतलब आप परेशान हैं तो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, तो बस उसे डील करने के लिए आपने फटाफट साइन कर दें, दैट्स इट। आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहने वाली, आपको और ज़्यादा परेशानी देगी फिर वो सिचुएशन। इसलिए फोकस लेकर आएँ, बहुत ध्यान से सोच समझ कर उसको स्टेप लें। अगर आपको लगता है अभी लेना ज़रूरी है तो लें, ओके। तो आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से आप ये नई शुरुआत चाह रहे हैं, ये जो प्रेयर कर रहे हैं नई शुरुआत के लिए, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम अब से 9 महीने बाद, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब से आने वाला जो टाइम है 9 मंथ्स बाद, वो आपके लिए किसी तरीके की नई शुरुआत लेकर आएगा। मनी मैटर्स में भी मुझे दिख रहा है कि फुलफिल्ड फील करेंगे, कुछ नई ऑप्शंस आपके पास ऐसी आ सकती हैं, ऑफ़र ऐसी आपके पास आ सकती हैं, या फिर आपके ही आइडियाज़ जो आप एक्ट जिन पर करेंगे, कुछ ऐसे एक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपकी लाइफ में मनी ट्रबल्स को तो सॉल्व कर देगा, ठीक है। आप मनी स्ट्रगल जो है उससे तो आप बाहर आते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। अगर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका अपने बिजनेस से लेकर, या ये जो भी लीगल सिचुएशन या जिस भी तरीके का स्ट्रेस अगर आपके मनी मैटर्स में चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि 9 मंथ से के बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस चीज़ से बाहर आने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इस चीज़ को, ओके। लेट्स चेक कि आपके लिए और मैसेजेस क्या हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपने आप से ये पूछें कि आपको अपनी लाइफ में क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो रिलीज़ तो मुझे सबसे पहले यही दिख रहा है, ये वाली सिचुएशन जो एंजाइटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न आपका चल रहा है, इसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर अटैच्ड हैं या एडिक्टेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, चाहे वो खाना हो, पीना हो, या लोग हों, या कुछ ऐसी आदतें, उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो, ठीक है। और अगर आप परेशान हैं कि ये जो सिचुएशन है, जो स्ट्रेस आपको दे रही है कि आप अपने आप को या अपने परिवार को या अपने लव्ड वंस को आप कंप्लीटली सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है दैट एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ़, ठीक है। आपको जब ज़रूरत होगी तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको मिलेगा जब भी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तब, ठीक है। और साथ साथ आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने अपनी लाइफ में। हो सकता है आप आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं इस पाइल में, तो आप विश्वास करते हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा, तो तब भी आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आपको कुछ एंगल अपनी लाइफ के इस तरीके से देखने होंगे जो प्रैक्टिकल, ठीक है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमेशा ही आप दिल से डिसीजंस नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा। आप इमोशनल हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, बहुत इमोशनल हैं, और इमोशन से ही आप ज़्यादा चलते हैं, इमोशन से ही आप एक्ट करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हों अपनी लाइफ में, ओके।
एंड इसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है बी जेंटल विद योरसेल्फ। तो आपको ये भी मैसेज मिल रहा है कि रश ना करें, चीज़ों को भागे नहीं, यहाँ पे एक्ट करना है, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट करना है, जिसको बहुत टाइम से सोच रहे हैं उस पर एक्ट करना है, लेकिन तब भी अपने साथ बहुत ज़्यादा काम रहें, कूल रहें, अपने आप को जज नहीं करें। ठीक है, हो सकता है ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, तो उससे बाहर आएँ, उस चीज़ को रिलीज़ करें। इस एंजाइटी को, नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज़ करने का अब आपका टाइम आ गया। अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये एनर्जीज़ में आप नहीं जाएंगे, इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको रिलीज़ करें, क्योंकि नो वन वॉन्ट्स टू बी अपसेट एंड सैड फॉर एवर, राइट। तो साथ ही साथ जब माइंड इतनी ज़्यादा चीज़ों से, थॉट से घिरा हुआ होता है, तो उसको चांस नहीं मिलता पॉजिटिव सोचने का, या किसी चीज़ की ब्राइट साइड सोचने का, किसी चीज़ की अच्छाई सोचने का। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ से फ्री करें, रिलीज़ करें। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है, और आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, कि आप अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग ला पाएंगे। अगर हम आपके टैरो कार्ड्स में भी देखें तो भी जो एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं वो एट दी एंड ये सब सिचुएशन को सॉल्व करते हुए एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आएगी, जहाँ पर आप पीछे जो भी चीज़ें हुई हैं उनको कम्प्लीटली छोड़ देंगे, आप अपना कम्प्लीटली माइंडसेट शिफ्ट कर लेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। बट उसके लिए आपको, नई शुरुआत करने के लिए आपको अपने ऊपर कुछ काम करना है, कुछ अपनी लाइफ में खुद से चेंजेस लेकर आने हैं, क्योंकि कोई और नहीं आपके लिए वो सब चीज़ करेगा, एक्शन लेगा, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको परेशानी है, आप बीमार हो, तो आप दवाई खाओगे, कोई और नहीं खाएगा, राइट। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको पता है, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, समझदार हैं, इमोशनल हैं, फीलिंग्स आप बहुत जल्दी से आप कैच कर लेते हैं, दूसरे की इंटेंशंस आपको बहुत इजीली पता लग जाती हैं, तो ये आपके गिफ्ट्स हैं। तो साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि आप उन गिफ्ट्स का यूज़ करें, ठीक है, उनका यूज़ करें अपने बेटरमेंट के लिए। और जो आने वाला जो आपका टाइम है वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छी जिसको कहते हैं अच्छे गिफ्ट्स, अच्छी ऑफ़र्स, इस चीज़ से भरा हुआ है। और उसके लिए, टाइम के लिए आप कहीं ना कहीं अभी रेडी हो रहे हैं। तो जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पर चीज़ चल रही है, जो भी एनर्जी है, नो मैटर वॉट, परेशानी है या बीमार हैं या मेंटली परेशानियां हैं, जो भी आपकी लाइफ में ट्रबल्स चल रहे हैं, वो आने वाला टाइम जो है वो सब चीज़ों को ठीक करने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। एक डायमंड है, डायमंड को तोड़ा जा रहा है ढंग से ताकि वो शाइन कर पाए, उसकी शाइन सबसे डिफरेंट होती है। इसी तरीके से आप जो हो, आपको एक तरीके से निचोड़ा जा रहा है, सो दैट आपका जो अंदर का विजडम है, अंदर की नॉलेज है, जो सही रास्ते पे चलने की जो आपकी सोल प्लान है, जो आपकी चाह है, वो आप उस पर चल पाएँ। तो आप कहीं ना कहीं, आप देखा जाए तो आप रेडी हो रहे हैं। किस पीरियड के लिए, किस टाइम के लिए? इस टाइम के लिए, ये न्यू बिगिनिंग्स के लिए आप कहीं ना कहीं रेडी होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है, नहीं, आप रेडी हैं, बस आपको अपने आप को यकीन दिलाने की, बिलीव करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं आने वाली। तो आप अपने आप को, ये भी बोला जा रहा है कि उन ब्लेसिंग्स के लिए आप अपनी और उन ब्लेसिंग्स के बीच में ना खड़े हों। इनफैक्ट वो ब्लेसिंग्स को अपने अकॉर्डिंग, जो डिवाइन प्लान है उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में होने दें। सो गाइज़, यही आपके लिए मैसेजेस थे फ्रॉम लॉर्ड शिवा। आई होप ये रीडिंग मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप करें। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा टू यू। मेरी विश यही है आपके लिए कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हों, आप सारे ट्रबल से बाहर आएँ और वाइजली डिसीजन लें और अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग्स को एंटर करने दें। सो ऑल द बेस्ट टू यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, नमस्ते एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो ये एनर्जीज़ मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, ऑल राइट, डजेंट मैटर अगर इमेज पर फीमेल है, बट आपके लिए, दोनों के लिए है ये मैसेज। तो आई एम जस्ट सीइंग कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। मैच्योर ऐसे कि आपने अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखे हैं एंड आप उससे
काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सीख कर और सोच समझ के आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हो, स्टेप लेते हो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट एंड मनी। सो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप जो हो मनी वाइज तो यू आर स्टेबल, और अगर नहीं भी हो तो एनर्जीज ऐसी हैं कि आने वाले टाइम में यू विल गेट स्टेबल, ओके। और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आप जो हो, आपकी जो पुरानी एक्शंस थे, इन्वेस्टमेंट्स थी या कुछ सेविंग्स थी, वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए किसी तरीके की ब्लेसिंग फॉर्म में, मनी फॉर्म में आपके लिए आने वाली हैं, जो आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आई सी कि आप ही बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन हो, मच्योर हो, वाइज हो, नॉलेज है आपको, या आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना, विजडम से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको चीज़ें लर्न करना, सीखना, और चाहे वो जो भी चीज़ आपको किसी तरीके की लर्निंग और ज्ञान देती है, आपको वो लेना, ग्रैब करना, सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा दिख रहा है दैट कि आप में से कुछ लोग पैसे से रिलेटेड जो है एनर्जीज़ हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वेयर टू इन्वेस्ट और मे बी हाउ टू अर्न मोर, कि कैसे आप और ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकते हो, अपनी स्किल से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आपके पास ज्ञान है, टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, स्किल्स हैं, ऐसी कुछ नॉलेज हैं जो कि आपको थोड़ा स्टैंड आउट करती हैं, ठीक है। अपनी फैमिली से हल्का सा आप डिफरेंट हो, इट्स लाइक अ ब्लैक शीप, ओके। फैमिली में आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो स्टैंड आउट होते हो, कि बहुत सारे लोगों से आपके जो विचार, सोच विचार हैं वो नहीं मिलते, या फिर आप जो हो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स आपने पास्ट में देखे हैं, या अपनी फैमिली में ऐसे देखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वाइज और मैच्योर अपनी एज से ज़्यादा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसको लेकर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। और उसकी वजह से आई सी कि आप जो हो, आपको एडवाइस किया जा रहा है अटैचमेंट ख़त्म करने के लिए। सो आप ये जो सोच है, इससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो, या फिर जो आप चीज़ चाह रहे हो उसके आउटकम से, उसके रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हो। सो इसमें मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज तो ये भी आ रहा है कि आप जो हो मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट उसके साथ साथ उसके लिए आप इतना ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि हो जाए हो जाए हो जाए, और इस वजह से उससे आप बहुत ज़्यादा आउटकम से, रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो। तो जब भी हम ऐसी कोई चीज़ लाइफ में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमें पता है हम किसी तरीके की रिचुअल कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, या इवन हम जर्नलिंग भी कर रहे हैं, तो हमें एडवाइस किया जाता है कि हम जब वो चीज़ चाह रहे हैं, तो चाह के साथ साथ जब हम प्रे करते हैं, वी आस्क फॉर इट, हमें बिलीव करने की ज़रूरत होती है। तो आखिरी स्टेप हमारा ये होता है कि हम उस चीज़ से अपने आप को रिलीज़ करें, उस चीज़ को लेट गो करें, अब वो चीज़ को जाने दें, सो दैट इट कैन वर्क आउट फॉर आवर बेस्ट, राइट। तो प्रेयर्स के साथ भी ऐसे ही है, जब हम प्रे कर रहे हैं तो हम प्रे करें, फुल विश्वास के साथ प्रे करें, बट लेटर ऑन जो उसका रिजल्ट है उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस ना करें कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, बट गॉड को, परमात्मा को ज़रूर पता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो आप जो हो ऐसे पर्सन हो, सोच रहे हो, चाह रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा, उस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, किसी एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अटैच्ड हो, और उस अटैचमेंट की वजह से ही आप जो हो लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे, फॉरवर्ड मूवमेंट कम दिख रही है। आप जो हो स्टेबल हो, ठीक है, जहाँ हो आप वहीं खड़े हो, उससे आगे नहीं बढ़ रहे। यहाँ पर भी हो, यू आर स्टैंडिंग, राइट, लेकिन आप देख पीछे रहे हो। सो अपनी लाइफ में आप आगे नहीं देख रहे, आप पीछे देख रहे हो। जबकि अगर हमें लाइफ में फॉरवर्ड होना है, ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना है, तो हमें आगे की तरफ देखना होगा, आगे आने वाली चीज़ों की तरफ देखना होगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। सो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी लाइफ में सिचुएशन है, आप अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हो किसी भी तरीके की, यहाँ आपकी लाइफ में आप एक स्टक सिचुएशन में हो, तो आपको बोला जा रहा है सामने देखने के लिए और किसी तरीके की अटैचमेंट को रिलीज़ करने के लिए अपनी लाइफ से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप
ऑथेंटिकली जीना सीखिए, मतलब बी ट्रू टू योर वर्ड्स। जो आप चाहते हैं, जो आप कहते हैं, ठीक है, और जो आप सोचते हैं, इनकी अलाइनमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। कि आप जो चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप एक्ट कर रहे हो, वो तीनों मैच होने चाहिए, तभी वो आपके लिए जो है सिचुएशन फ्रूटफुल हो पाती है, सिचुएशन आपकी लाइफ में आ पाती है। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है आपको कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, और यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है बहुत नॉलेजेबल हो, ठीक है, बहुत नॉलेज है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर चीज़ों को करने की, जो भी सिचुएशन है उससे बहुत इजीली आप डील कर सकते हो और कर भी लेते हो। लेकिन उसके लिए आपको सच्चाई, जो सच का साथ है और जो सही स्टेप है अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, उसको सोचते हुए आपको एक्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। जो आपकी आने वाली एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट मुझे कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप्स की भी दिख रही है, ठीक है, कि आप किसी पर्सन से, किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है, और वो अटैचमेंट की वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, या आप किसी आउटकम से इतना अटैच्ड हो कि you want to manifest this person और मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं अटैचमेंट और एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं कि यू नो अभी आज ही हो जाए, बस हो जाए, ऐसी वाली चीज़ है। तो ये स्टबननेस नहीं आनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कारण है चीज़ें के आगे ना बढ़ने का। और अगर मैं आपको फ्यूचर की एक आने वाले फ्यूचर की थोड़ा सा इंडिकेशन आपको दूँ, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप जो हो आने वाले, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस है राइट, तो जब से भी आप देख रहे हो तब से यू कैन कैलकुलेट आने वाले जो 6 महीने हैं, 6 वीक्स भी हो सकते हैं बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पार्टनरशिप्स हैं। ये पार्टनरशिप्स किस तरीके की हैं? ये पार्टनरशिप है उन लोगों के साथ जो आपके पास्ट का पार्ट है, ठीक है, या तो ये आप इनको पहले से जानते हो, ठीक है, या फिर आप इनको पास्ट लाइफ से जानते हो। कोई पास्ट कनेक्शन है विच इज़ कमिंग फॉरवर्ड एंड आपको किसी तरीके का ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बिजनेस में भी हो सकता है, वो लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर यू आर समवन की जो चाह रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि यू वांट टू गेट मैरिड और यू वांट टू बी इन अ कनेक्शन विद समवन, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। बट उसके लिए आपको एडवाइस किया जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो। इट्स लाइक कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसका बहुत बेस्ट पार्ट है, मतलब आप वो नहीं देख रहे हो जो उसका पीछे जो उसकी 8-10 चीज़ें जो उसकी बेस्ट हैं, अच्छी हैं, जिनमें दैट पर्सन इज़ वे टू गुड, वो आप नहीं देख रहे हो, बट जो उनके अंदर एक कमी है आप उसको लेकर बैठे हुए हो। तो आपको ये बोला जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है टू लेट इट गो। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है आगे आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी पास्ट कार्मिक चीज़ों का रिवॉर्ड है, ठीक है, जो आपने पास्ट में बहुत अच्छा कर्मा जनरेट किया है उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कुछ गिफ्ट भी ऐसे हैं, यू आर बीइंग ऑफर्ड सो मेनी गिफ्ट्स एंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको लाइफ में आगे लेके जा रही हैं, ठीक है, लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही हैं। सो कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि पास्ट से कोई लव कनेक्शन है विच मे रिटर्न इनटू योर लाइफ कहीं ना कहीं एंड विल ऑफर एन अपॉलॉजी टू यू, ठीक है, एंड मे वॉन्ट टू रिजॉल्व थिंग्स जो भी पास्ट में हुआ है, और उससे दे वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन फॉरवर्ड। और बिजनेस में भी मुझे यही दिख रहा है कि कुछ पार्टनरशिप हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, उनके साथ आप डील करने वाले हो, बट देयर इज़ फ्यू थिंग्स जहाँ पे आपको स्टेप्स लेने होंगे अपने ऊपर भी। कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो आपको लेट गो करनी होंगी सो दैट ये नई जो चीज़ हैं आपकी लाइफ में आ पाएँ, वर्कआउट कर पाएँ, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एडवाइस किया जा रहा है कॉन्फिडेंस इज़ द की, सो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और की टू सक्सेस। सो अपनी लाइफ में जो आप सक्सेस की डिमांड कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद से पूछिए कि आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। इफ़ यू आर रेडी देन दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सुन फॉर यू। और कहीं ना कहीं जो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं
you keep on asking God or divine or angels कि you want answers desperately, तो वो आपके answers जो हैं कहीं ना कहीं जेमिनाई सीजन में अराउंड जून आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. और अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो ये भी दिख रहा है कि द वन हु इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग विद लॉट ऑफ आंसर्स. ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपकी मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स थी या फिर जो क्वेश्चंस थे या जो आपकी कंप्लेंट्स थी, उनके बेसिकली आपको आंसर्स मिलने वाले. व्हाई दैट हैपन या ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया. सो दे आर कमिंग विद एन अपॉलॉजी एंड विद आंसर्स एज वेल. एंड नेक्स्ट मैसेज इज़ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, बट आप खुद उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा पीछे कि आप आगे बढ़ पाओ. सो इस न्यू शुरुआत को होने देने के लिए यू हैव टू लेट गो ऑफ द फ्यू थिंग्स एंड यू बेटर नो कि वो कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगा. You are wise enough to know and calculate what are those things you really need to let it go. Okay? And you are being advised कि आप जो गार्डेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो. सो बेसिकली जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, दैट एनर्जी इज़ वॉचिंग ओवर यू एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी ऐसी चीज़ से जो आपके लिए बेटर नहीं है. तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है आप बहुत टाइम से चाह रहे हो जाए, तो अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही, सो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस चीज़ से कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम ना लेकर आए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे. इसलिए अगर उसके रिप्लेसमेंट में आपको कुछ और मिलता है, कुछ एक नई शुरुआत मिलती है, तो उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें. इटर्नल लव का मैसेज है, तो आपको ये मैसेज मिल रहा है द डिवाइन, द एनर्जी, द शक्ति यू बिलीव इन लव्स यू इटर्नली. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से, भरी एनर्जी से आपकी तरफ आ रही है. सो उसको एक्सेप्ट करें, उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करें. और कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके रिलेशनशिप एरिया के लिए भी है कि जो द वन यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट, ज़रूरी नहीं होता वो वही पर्सन हो जिस पे आपकी नज़र है, उससे बेटर भी कोई हो सकता है. ठीक है, तो बिकॉज गॉड नोज़ हु इज़ बेटर फॉर यू, हु इज़ बेस्ट फॉर यू. सो आपको उस लव से, उस एनर्जी से गॉड इज़ बेसिकली ब्लेसिंग यू. ओके, और आपको और मैसेजेस ये भी मिल रहे हैं. सो नो नीड टू वरी, वट एवर इज़ हैपनिंग, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, वरी करना छोड़ो. ठीक है, कॉन्फिडेंटली मूव करो आगे अपनी लाइफ में. और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है बाकी इट्स अप टू यू. जो भी होता है, जो आप चाहते हो, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अप टू अस, क्योंकि फ्री विल होती है हमारी. ठीक है, कि हम वो करना चाहते हैं, हम इतना स्टबन हो जाते हैं दैट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू मेक इट हैपन. तो भी आपको ये बोला जा रहा है दैट इट इज़ अप टू यू. आप जो भी पाथ चूज़ करोगे उस पाथ पे यू विल बी सपोर्टेड. ठीक है, यू विल बी लव्ड एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड. सो वरी नहीं करें. सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर यू. आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे, आई होप ये रीडिंग उन तक पहुँचे जिसके लिए भी है. तो अगर ये आपके लिए है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स. और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप करें ओम नमः शिवाय. और इसी के साथ मैं रीडिंग को एंड करना चाहती हूँ और आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लॉर्ड शिवा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स से ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्यार भरी एनर्जी से आपको ब्लेस कर रहे हैं, और ये ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर रहे, ये मेरी विश है. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.